हेलो बच्चों, किमें हो? सारे ठीक ठाक? चलो ठीक है। तो उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे। हुण बेटा ਆਪਾਂ ने लास्ट की किया सीगा गॉस थ्योरम, तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ स्टार्ट करांगे सैकेंड चैप्टर 2 यूनिट फर्स्ट। सैकेंड चैप्टर की है बेटा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो यूनिट फर्स्ट ही है। तो अज का जो आप टॉपिक पढ़ना है आ 10th किया होया आपने एक्चुअल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। आ गया याद? हाँ आ गया याद। बहुत सारे बच्चों को याद आ गया होना। इलैक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर पढ़ाया तो आपने इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चलो दोबारा इनू थोड़ा रीकैप करते हैं। की कहना बच्चे, लेट अस सपोज साडे कोल आ कोई की है सोर्स चार्ज। की मान लिया आपने सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। हुण एदा की होएगा पोटेंशियल किसी ना किसी पॉइंट ते। आ मान लिया मैं पॉइंट ए ते आपां की चीज़ पता करनी है, पोटेंशियल। Let us suppose we want to determine the electric potential of this source charge at point A. Let us suppose कि A जरा जे चार्ज है बेटा और पॉइंट A एदे डिस्टेंस कितना है R। कितना डिस्टेंस सपोज कर लिया बच्चे अपन ने R। ते हुण इलैक्ट्रिक पोटेंशियल आपां किवें कैलकुलेट करदे सीगे बच्चे? किवें कैलकुलेट करते सीगे आपां 10th आपां कहंदे सीगे कि अगर तुसी ए पॉइंट ते की चीज़ फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल ऑफ दिस सोर्स चार्ज, तो तुसी की करो इनफिनिटी तो, कित्थों? इनफिनिटी तो कोई टेस्ट चार्ज नूं लैके आओ कित्थे तक? आ ए पॉइंट तक। इस चार्ज नूं इत्थे तक लैके आना है ए पॉइंट तक। तो जिन्ना तुसी वर्क करोगे दैट वर्क डन, मान लो इस टेस्ट चार्ज नूं इनफिनिटी तो ए पॉइंट तक लैके आने दे लई, इनू कित्थों इनफिनिटी तो ए पॉइंट तक लैके आने दे लई लेट अस सपोज कि वर्क कितना किया आपने W इनफिनिटी टू ए। की मान लिया बेटा W इनफिनिटी टू ए। तो अगर इस वर्क नूं टेस्ट चार्ज दे नाल डिवाइड कर दिए दैन इट बिकम्स इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V। पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V। तो की बन गया बेटा? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मीन्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इत्थे आही कुछ लिखा होया बच्चे, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट any point in the given electric field is defined as the work done per unit test charge, per unit positive test charge in bringing it from infinity to that point against electrostatic force। किमें बेटा? against electrostatic force। ये अपन ने किया बेटे +1 च भी पढ़िया सीगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। स्टेटमेंट सेम ही है आलमोस्ट। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਚਾਰਜ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ फाइंड आउट करना है। तो जिन्ना तुसी वर्क डन करोगे दैट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो की आ गया बेटा साडे कोल? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो बेटा ये जो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होंगे किमें का होंगे बेटा? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। केड़ी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। एंड इट्स SI यूनिट वैल नोन बेटा, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है पोटेंशियल के की यूनिट्स होंगे हैं? वोल्ट। तो अगर मैं इतने पोटेंशियल कितना मान ला बेटा? 1 वोल्ट।
तो ऑब्वियस है बेटे वर्क कितना काउंट करांगे आपां 1 जाउल और चार्ज कितना काउंट करांगे आपां 1 कूलम। सो 1 वोल्ट बिकम्स 1 जाउल पर कूलम, 1 जाउल पर कूलम। जाउल नूं जूल कह लो, तुसी जूल कहंदे होणे है की चीज़ बेटे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। सो आपां किवें डिफाइन कर सकते हैं बच्चे नूं किनू 1 वोल्ट नूं। Potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to bring 1 coulomb charge from infinity to that point। किमें बेटा potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to bring 1 coulomb charge from infinity to that point। कादी डेफिनेशन होगी बेटे 1 वोल्ट दी, डिफाइन 1 वोल्ट, राइट। सो नाउ द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ओके, इतने लिखा है बेटे 1 वोल्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम positive test charge from infinity to that point in an electrostatic field। Now the topic, electric potential at a point due to point charge, due to a point charge, single point charge। मीनस ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ we have to suppose a point charge which is source charge positive q placed at point o। आकी सपोज कर लिया मैं एक पॉजिटिव q सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट o। ओके, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਆ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ 1 ਵੋਲਟ ਦੀ। ਟੌਪਿਕ ਆ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਊ ਟੂ ए पॉइंट चार्ज या सिंगल पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। आ सपोज कर लिया अपने सिंगल पॉइंट चार्ज जिहदा की पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट पॉइंट ओ, विच इज एट पॉइंट ओ, मीनस सोर्स चार्ज एट पॉइंट ओ। तो सपोज बेटा कि आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं कितने, एट पॉइंट ए, जिमें कि आप पहले डायग्राम बना ही रहे थे ए। तो आ डिस्टेंस कितना सपोज कर लिया मैं बच्चे ओ ए आर। सो स्टेटमेंट की कहती है कि किमें तुसी पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे, तुहानू की चाहिए बच्चे कोई टेस्ट चार्ज जिहड़ा कि कित्थे होना चाहिए इनफिनिटी ते। आ की मान लिया अपने इनफिनिटी, इत्थे कोई टेस्ट चार्ज है तो सानू पता है स्टेटमेंट की कहती है कि इस टेस्ट चार्ज नू इत्थे तक लैके आना है, जिन्ना तुसी इस सोर्स चार्ज की इलैक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे, दैट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो इस चीज़ नूं करने लिए हुण वर्क फाइंड आउट करना है, तो वर्क दे लिए की चाहिए फोर्स, बिकॉज वर्क की हुंदा है फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स निकालने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेस्ट चार्ज नूं आ बेटा पी पॉइंट ते सपोज कर लिया, किहड़े पॉइंट ते, पी पॉइंट ते। किस चीज़ नूं, पहले तो मैं पी पॉइंट का डिस्टेंस सपोज करा, आ मैं मान लिया कितना बच्चे, कितना मान लिए बोलो, ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया, कितना मान लिया बेटे एक्स, और छड़े एक्स, राइट। ते हुण जेकर मैं कित्थे बेटा आ इस सोर्स चार्ज दे करके पी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड चैक करा, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज दे करके इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की होंदी है अवे फ्रॉम द चार्ज, कितनी आएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक्स है ना डिस्टेंस इत्थे, इलैक्ट्रिक फील्ड पता लग गई। हुण मैं इत्थे सपोज कर लिया पहले टेस्ट चार्ज Q नॉट की चीज़, जिहड़ा टेस्ट चार्ज आपां कित्थे इनफिनिटी तो लैके आना सीगा, पहले मैं उन्होंने कित्थे सपोज किया एट पॉइंट पी। तो ऑबवियस है बेटा कि आ जिहड़ा टेस्ट चार्ज है इलैक्ट्रिक फील्ड दे विचकार आ रहा है ई वैक्टर दे विचकार,
तो ऑबवियस है इस इलैक्ट्रिक फील्ड के कारण ये उत्ते की लगेगी फोर्स। तो कितनी फोर्स लगूगी एफ वैक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वैक्टर। तो फोर्स की डायरैक्शन की होंगी है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के उत्ते जिधर ਨੂੰ इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन है की आएगी एफ वैक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वैक्टर। हुण मैं की सपोज करना बेटा कि आ जो टेस्ट चार्ज है इनू मैं पी पॉइंट तो इत्थे तक लैके आना, मान लो ये क्यू पॉइंट कित्थे तक लैके आना क्यू पॉइंट तक, आ मान लिया मैं किहड़ा पॉइंट कैपिटल क्यू, आ इत्थे तक लगे आया मैनू बेटा आ डिसप्लेसमेंट कितनी मान ली मैं डी एक्स कितों पी तो क्यू तक दी। देखो किमें लैके आया मैं बच्चे अगेंस्ट इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब फोर्स की डायरैक्शन आ है डिसप्लेसमेंट इधर नूं है तो अगेंस्ट लैके आ रहा दोनों कितना एंगल आ रहा 180 डिग्री। तो मैनू की चाहिए सीगा वर्क डन पी तो क्यू तक का वर्क डन कितना होएगा एफ वैक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर मीनस एफ डी एक्स कॉस 180 कॉस 180 तुहानूं पता कितना होंदा -1 माइनस एफ डी एक्स बिकॉज कॉस 180 इज इक्वल टू -1। तो बेटा एफ की वैल्यू सानू पता है कितनी होंगी है क्यू ई की आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। आ गया वर्क डन बेटा कितों पी टू क्यू। तो हुण आपां ने टोटल वर्क निकालना सीगा कितों इनफिनिटी तो ए तक दे लई। तां आपां की करांगे इहनूं स्मॉल वर्क नूं इंटीग्रेट। तो आही कुछ किया होया बच्चे हुण आपां इत्थे कर लैंदे क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। इत्थे तक क्लीयर बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड निकाली आपां ने फोर्स का फार्मूला लगाया है आ स्मॉल वर्क इत्थे तक आपां ने गल समझ ली है। तो हुण आपां टोटल वर्क निकालना टोटल वर्क डन आ की हो गया भाई टोटल वर्क डन। हाँ जी बच्चों की चीज टोटल वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी। इनफिनिटी मीनस एक्स की वैल्यू इनिशियल कितनी इनफाइनाइट और फाइनल पॉइंट है ए दे लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी आर। सो टोटल वर्क डन इनफिनिटी टू ए वी हैव टू इंटीग्रेट दिस स्मॉल वर्क विद इन द लिमिट्स। कादियां लिमिट्स बेटा एक्स दी लिमिट्स की है इनफिनिटी टू आर। तब मैं बेटा डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट की है इत्थे क्यू नॉट विद नैगेटिव साइन बाहर इंटीग्रेशन तो की बच गया ई डी एक्स। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की है कितनी आई सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो कितना आ गया बेटा वर्क डन माइनस इनफिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हुण इत्थे एक्स वेरीएबल है बाकी सारे की है बेटा कॉन्सटेंट शुड बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो की आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन दे आ चीज़ देखो ये माइनस क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। हुण बच्चे इत्थे मैं थोड़ा लेंथी हो गया टॉपिक क्योंकि ये इंटीग्रेशन इनू बेटा मैं उत्ते लैके गया तक की आ जाएगा नैगेटिव साइन इनफिनिटी टू ए माइनस क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इनफिनिटी टू आर एक्स की पावर -2 डी एक्स। हुण की आ गया बच्चे यदि इंटीग्रेशन का फार्मूला तुहानूं पता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर n डी एक्स कितना होंदा है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इत्थे जे ध्यान नाल देखो तुसीं तां n कितना है -2 एक्स की थां ते तां x ही है तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -2 + 1 आ लिखा होया बेटे -2 + 1 कितना रहेगा बच्चे -1 आता एज इट इज़ आ गया बच्चे। तो ये की आ गया बच्चे इनू सॉल्व करके एक्स की पावर कितनी बच गई -1 डिवाइडेड बाई -1। दिस माइनस एंड दिस माइनस कैंसल्ड आउट। नाउ वी हैव टू पुट द लिमिट्स की चीज़ बेटे लिमिट्स इत्थे की सीगियां इनफिनिटी टू आर। हाँ जी की बचेगा साडे कोल सब तो पहले तो आप इनू देखांगे की बचे इत्थे एक्स की पावर -1 एक्स की पावर -1 नूं 1/x लिख सकते हैं आप लिमिट्स एज इट इज़। हुण आपां की करांगे आ एज इट इज़ आ गया बच्चे। हाँ जी लिमिट्स पुट करनी दिस इज अपर लिमिट
एक्स की आ की है अपर लिमिट, तो पहले आप एक्स की अपर लिमिट पुट की है, माइनस फिर एक्स की लोअर लिमिट। हुण 1/∞ कितना हुंदा है 0, तो की बच गया साडे कोल वर्क डन Q0/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 0 W इन्फिनिटी टू A 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0/r। हुण बेटा Q0 मैनू इधर डिवाइड चाहिए सीगा क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज चाहिए, तो किधर राइट हैंड साइड आ बच गया साडे कोल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r। सो W इन्फिनिटी टू A पर यूनिट टेस्ट चार्ज ਆਪਾਂ स्टेटमेंट की कहती सी कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A काउंट किया जाएगा, तो ऑबवियस है फिर बेटे यदि थां ते की लिखता मैं बेटा V। सो V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r। सो ये तो की पता लगा सानू कि पोटेंशियल है जरा जे वो की आ रहा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, means inversely proportional to the distance of point of observation. This is the expression for potential at a point due to a single point charge. हुण बेटा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मैं की मान ला इनफाइनाइट, तो बेटा समथिंग अपॉन इनफाइनाइट की कहलांदा बेटा 1/∞ की हुंदा 0, तो इसका मतलब इनफिनिटी ते पोटेंशियल कितना होएगा 0। ते अगली गल अगर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीनस Q ग्रेटर दैन 0, तो पोटेंशियल की लेना अपने पॉजिटिव। अगर चार्ज नेगेटिव है मीनस Q लेस दैन 0, तो पोटेंशियल अपने की काउंट करना बेटा नेगेटिव। मीनस पॉजिटिव चार्ज दे करके पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज दे करके पोटेंशियल नेगेटिव। तो आ सीगा तुहाडा टॉपिक। आई होप सो कि तुहानूं ये समझ आया होएगा। अगर कोई डाउट होएगा तो जरूर बेटा कॉल करो, वीडियो कॉल करो, तो Zoom ऐप ते तुसीं ऑनलाइन समझ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।